Hello students, welcome to all of you once again on my YouTube channel Maths Tech। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे इस टॉपिक पर, और जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे उस टॉपिक का नाम है टू फेस मेथड। टू फेस मेथड, जी बिल्कुल। टू फेस मेथड में एक्चुअली क्या है, क्या डिफरेंट है जो कि अभी तक हमने किया है, उससे क्या ऐसा डिफरेंट है जो हम आज करने वाले हैं। तो टू फेस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फेस 1 में आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है। जब आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव होगा तब हम सेकंड फेस में जाएंगे और वहाँ से फर्दर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी ये जो टू फेस मेथड है ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने पर जो है वो ज़्यादा जोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर हमारे पास फाइनल टेबल के आंसर में अगर आ जाता है, अगर फाइनल टेबल में आता है, तब इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इनफिजिबल है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हो वो फिजिबल हो। फिजिबल दैट मीन्स बाउंडेड हो। जो भी जितने भी इक्वेशन कंस्टेंट्स हमें गिवन है उन सब से मिलकर के वो सोल्यूशन बना हो, इनफिजिबल नहीं। इसलिए कोशिश ये रहती है कि वहाँ से आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है जिसका नाम है टू फेस मेथड। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें करना है, तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को। मैक्सिमम z is equals to 5x1 plus 4x2 subject to x1 plus x2 less than equals to 12, x1 less than equals to 9, x2 less than equals to 6 and x1 plus x2 is greater than equals to 4। तो सबसे पहले वही स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इक्वेशन को एडजस्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। हमें क्या करना है, लेस देन एंड ग्रेटर देन की जो भी इनइक्वलिटीज है उसको हमें क्या करना है, इक्वलिटीज में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। तो देखते हैं हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है और कैसे कैसे। तो देखते हैं फर्स्ट मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वेशन है। तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पर स्लैक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें ऐड करना होगा। तो ऐड हमने कर दिया इज इक्वल्स टू 12। हमने कुछ कुछ यहाँ ऐड किया तो इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर 9 के। क्लियर? थर्ड इक्वेशन में 0x1 क्योंकि x1 नहीं है, प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 और इज इक्वल्स टू 6, और यहां आएगा सरप्लस वेरिएबल दैट इज x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 और माइनस का s4 इज इक्वल्स टू 4। तो कुछ इस तरह से इक्वल होंगी। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। आगे की बात हम बाद में करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है नहीं बन रही है, उसके लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करना है नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले हमें करना होगा, हमें इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में चेंज करना है। तो लेस देन है, अगर लेस देन का साइन है तो स्लैक वेरिएबल जो कि ऐड होते हैं, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो सरप्लस वेरिएबल जो कि सबट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ एक ही सरप्लस वेरिएबल है दैट इज नेगेटिव s4। अब हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 है, 0 0 0, 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब बनेगी। यहाँ पे s2 नहीं है, उसको हम 0 लिख देते हैं, 0s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4। यहाँ पे भी 0, यहाँ s2 आएगा, सॉरी यहाँ s2, 0s3 प्लस 0s4, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्लैक वेरिएबल यूज किया था तो वो +1 होगा, तो ये 0 नहीं होगा, s2 होगा, प्लस 0s3 प्लस 0s4 इक्वल्स टू 9। यहाँ 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 थर्ड स्लैक वेरिएबल, और s4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और वैसे ही 0s1 0s2 0s3 और s4 हमने यहाँ यूज किया वो भी नेगेटिव में। तो 3/3 के लिए तो इन तीनों के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। देखिए 1 0 0 0,
0100 0010, लेकिन यहाँ 000 -1 है, तो नेगेटिव के लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज़ करना होगा। तब यहाँ पर हमारे पास एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, और हम शो कर देते हैं A1। इसके अलावा हमें कहीं भी आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी सभी में 0 A1 हो जाएगा, या जो भी है इसमें A1 आएगा 1। क्लियर है? तो ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है चेंज हो गई, हमारी तैयार हो गई, जो हम फॉर्मेट यानी जो हमारी टेबल है उसमें पुट करने के लिए। और x1 to x4, x1 to x2 ये दोनों क्या है, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले तो लेस देन और ग्रेटर देन जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल यूज हो जाएंगे, और जहाँ भी सरप्लस वेरिएबल यूज होगा वहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉजिटिव के लिए कंसीडर होती है, नेगेटिव के लिए नहीं। तो यहाँ ये नेगेटिव साइन दे रहा था, इसलिए हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज़ किया। और वैसे भी टू फेस मेथड है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर आएगा, क्योंकि टू फेस मेथड ही डिपेंड कर रहा है आर्टिफिशियल वेरिएबल पर, इसलिए। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस, क्या करते हैं हम फर्स्ट टेबल हमारी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टेबल, तो स्टूडेंट्स ये है फेस 1 की फर्स्ट टेबल, फेस 1 फर्स्ट टेबल। अब फेस 1 में हमें करना क्या है? देखिए फेस 1 में जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हमें चेंज करना है। हमें क्या करना है, क्योंकि हम डिपेंड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल पर, यानी हमारा जो पूरा टू फेस मेथड है ये डिपेंड हो रहा है किस पर, आर्टिफिशियल वेरिएबल पर। यानी ये जो इंपॉर्टेंस दे रहा है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल को दे रहा है, किस वे में, उसको वहाँ से आउट करने के वे में, उसको वहाँ से बाहर करने के वे में। तो हमें क्या करना है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट हमें, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर्स में जब हमने बिग एम मेथड किया था, बिग एम मेथड में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट ली थी, इनिशियल कॉस्ट -m। यहाँ टू फेस मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट लेंगे वो लेंगे -1। इस चीज़ का ध्यान रखना है। टू फेस मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट रखी जाएगी हमेशा वो रखी जाएगी -1। किसके लिए? मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए। और वैसे भी मैंने कहा है अगर मिनिमाइजेशन भी है तो उसको आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद प्रोसेस यही चलेगा। डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है। जितने भी मिनिमाइजेशन की क्वेश्चन है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यही चलेगा जो मैं करवा रहा हूँ। तो अब इसमें चेंज क्या है, देखिए अभी तक हम यहाँ जो भी वेरिएबल्स आते थे हमारे पास, जैसे कि अभी भी हैं, उसको मैंने यहाँ शो कर दिया। और मैक्सिमाइजेशन में जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0s1, 0s2, 0s3, 0s4, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट लेके चलेंगे हम -1, तो ये हो जाएगा -a1। तो जो भी हम इनिशियल कॉस्ट होती थी वो इनिशियल कॉस्ट हम वहाँ पे पुट करते थे, किसमें, कॉस्ट ऑफ j, इनिशियल कॉस्ट यहाँ। लेकिन टू फेस मेथड में इनिशियल कॉस्ट इन सब की कुछ भी गिवन हो, हमें 0 लेके चलना है, और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट ही हम पुट करेंगे। इसके अलावा सब हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 0 0 0 एंड -1, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना होगा हमें टू फेस मेथड में। जब हम फेस 1 करेंगे तब उस टेबल में जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उन सब की इनिशियल कॉस्ट हम 0 ही लेके चलेंगे। क्लियर है? क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हम मेन फोकस जो कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल वेरिएबल पे कर रहे हैं, बाकी सबको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। हमारा मेन काम क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है, ये रीज़न है। अब उसके बाद वही जो भी हमारी कैलकुलेशन का वे है वो सेम रहेगा। कैसे? वही इक्वेशन वाइज सभी वैल्यूज लिखेंगे, 1 1 1 0 0 0, तो 1 1 1 0 0 0, और यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल कोई यूज़ नहीं हुआ तो इसके लिए भी 0। सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0। थर्ड इक्वेशन 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1, और फिर S4 0 है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यहाँ नहीं है। और फोर्थ इक्वेशन में 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0, S4 यहाँ नेगेटिव है और A1 है, तो -1 एंड 1। क्लियर? ये क्लियर है जो भी वैल्यूज हमने पुट किए यहाँ पे। अब जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रही है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज हम उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स यहाँ पुट कर देंगे। तो देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0, तो बेसिस में S1 फर्स्ट रो के लिए, सेकंड में 0 1 0 0 किसके लिए, S2 के लिए, तो सेकंड रो के सामने आ जाएगा S2। देन 0 0 1 0 S3, तो S3, और फिर 0 0 0 1 A1, तो A1। इन सब की इनिशियल कॉस्ट 0 0 0 -1, और ये क्या है, SV यानी जो भी इक्वल में हमारे कांस्टेंट हैं, दैट इज 12 9 6 एंड 4। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है, अब हमें ZJ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ZJ की वैल्यू को फाइंड करने का वही तरीका है, वही वे है, सेम ZJ। तो ZJ दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो -4। ओनली एक ही है, बाकी तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। -1 0 0 0 1 -1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम फाइनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे इस कंप्लीट टेबल से। तो CJ माइनस ZJ, तो फाइनल कॉस्ट क्या आएगी वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 0 -1 तो माइनस माइनस +1, 0 -1 +1, 0 0 0 0 -1 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 0, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो CJ माइनस ZJ की वैल्यूज आ गई 1 1 0 0 0 -1 0। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि सभी वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू, सभी वैल्यूज जो है CJ माइनस ZJ की लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। लेकिन यहाँ दो वैल्यू अभी पॉजिटिव आ रही है, और वो भी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम। हम क्या लेते हैं, एंट्रिंग वेक्टर जिसके से लेते हैं जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास आ जाए CJ माइनस ZJ में, वो हमारा एंट्रिंग वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो दो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब अब हम जो एंट्रिंग वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, तो देखते हैं। देखिए अगर एंट्रिंग वेक्टर हम इसे लेंगे इस 1 को, तो मिनिमम रेशियो क्या आएगा, 12 9 इन्फिनिटिव 4। अगर इस 1 को हम एंट्रिंग वेक्टर लेते हैं तो हमारा मिनिमम रेशियो आएगा 12 इन्फिनिटिव 6 4। क्लियर है? चाहे तो हम इसे एंट्रिंग वेक्टर ले लें, चाहे इसे एंट्रिंग वेक्टर ले लें, हम कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम रेशियो आएगा वो 4 ही आएगा, और 4 आएगा, और उसके लिए चाहे तो ये 1 की एलिमेंट हो जाए, चाहे ये 1 की एलिमेंट हो जाए, आउट किसको होना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही होना है। हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश हर हाल में जब भी एंट्रिंग वेक्टर टाई हो जाए या जब भी मिनिमम रेशियो टाई हो जाए, तब हमारी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करें, यानी उस रो को सिलेक्ट करें जहां आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब चाहे तो इसे सिलेक्ट करें, चाहे अब इसे सिलेक्ट करें एंट्रिंग वेक्टर, दोनों ही कंडीशन में हमें मिनिमम रेशियो में मिनिमम वैल्यू 4 यानी है। कैसे, देख लीजिए। अगर मैं एंट्रिंग वेक्टर इसको सिलेक्ट करता हूं तो मैं लिख देता हूं एंट्रिंग वेक्टर, तब मिनिमम रेशियो हमारे पास क्या आएगा, एंट्रिंग वेक्टर की कंप्लीट रो डिवाइड होगी, डिवाइड करेगी किसे, SV की वैल्यूज को, तो मिनिमम रेशियो आ जाएगा हमारे पास 12/1, तो 12, 9/1 दैट इज 9, 6/0 दैट इज इंफिनिटिव। तो जो कि हमें तो मिनिमम लेना है, तो मैक्सिमम आ गया, इससे मैक्सिमम तो कुछ हो ही नहीं सकता, एंड 4/1 4। अब अगर मान लीजिए ये एंट्री वेक्टर नहीं लेना, आपको ये लेंगे, तब देखिए क्या आएगी मिनिमम रेशियो, 12 इन्फिनिटिव 6 4।
तब भी 4 आएगा मिनिमम रेशियो। सबसे मिनिमम क्या है, 4 आ रहा है। अब इन दोनों ही कंडीशन में यही रो सिलेक्ट होने वाली है हमारी आउटगोइंग वेक्टर के लिए, और आउट क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ही होगा। तो हमारा टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि आर्टिफिशियल वेरिएबल वहाँ से रिमूव हो। तो मैं इसी के बिहाफ पे कर रहा हूँ एंट्रिंग वेक्टर। आप चाहें तो इसे 1 ले करके अपना नया एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और करना भी है, करिएगा भी आप लोग। अब इस 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो की एलिमेंट बन रहा है, यानी मिनिमम रेशियो है हमारे पास 4, और इसके लिए एंट्रिंग वेक्टर और मिनिमम रेशियो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द की एलिमेंट। तो वो क्या होगा, की एलिमेंट होगा। ये है 1। अब हमें करना क्या होता है, नेक्स्ट टेबल में की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, जो कि ऑलरेडी 1 है, हमें जरूरत ही नहीं 1 बनाने की। उससे ऊपर या नीचे जो भी वैल्यूज होती हैं उसको क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो एक तो 0 है, बाकी 2 वैल्यूज को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो उसके लिए करते हैं दूसरी चीज, आउटगोइंग क्या हो रहा है, जो मिनिमम रेशियो की रो है उसका वेरिएबल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आउट नेक्स्ट टेबल में, आउटगोइंग वेक्टर। क्लियर है। तो हम करते हैं अब सेकंड टेबल विथ फेस 1। तो ये सेकंड टेबल का फॉर्मेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से और यहाँ से कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। इस टेबल में A1 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ A1 नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर दिया। तो जब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाएगा वो नेक्स्ट टेबल में कंसीडर नहीं होगा, यानी ये रिमूव हो गया तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नेक्स्ट टेबल में कंसीडर नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल होते, उसमें से A1 आउट होता, तब हम यहाँ ओनली A2 लेकर चलते। क्लियर है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया, बाकी सबकी इनिशियल कॉस्ट अभी भी क्या है, 0 रखी है, क्योंकि हमें अभी चेक करना है कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। ठीक। तो यहाँ से जो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए, उसके बाद जो टेबल हमारे पास है, तो की एलिमेंट एंट्रिंग वेक्टर क्या था, x1, और की एलिमेंट क्या है, 1, तो उसको तो 1 ही रखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 एज इट इज 4th रो, देन 1 0 0 0 एंड -1, ये रो एज इट इज। और इसके लिए ये 4 भी एज इट इज, इसकी वैल्यू 4, और यहाँ A1 की जगह अब क्या आएगा, x1, और x1 की इनिशियल कॉस्ट क्या है, 0। क्लियर है। अब इससे ऊपर हमें 0 करना है, जो कि ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये भी एज इट इज आ जाएगी रो। तो जस्ट इससे ऊपर 6, यहाँ 6 के पास क्या है, S3, और जिसकी इनिशियल कॉस्ट अभी भी हमारे पास क्या है, 0, और यहाँ 0 1 0 0 1 एंड 0, ये आ गई स्टूडेंट। अब देखिए इससे ऊपर क्या है, 1, जिसको हमें 0 करना है, तो डायरेक्ट है, इसको हम उस रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसको 0 करना होता है, तो कर दीजिए 9 - 4, तो यहाँ आ जाएगा 5, 1 - 1 0, 0 - 1 तो -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, एंड 0 माइनस प्लस का 1, और यहाँ पे क्या है 5, और इससे पहले हमारे पास क्या था, S2, तो S2, और S2 के लिए इनिशियल कॉस्ट 0। देन इस 1 को 0 करना है, तो फिर से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कि ये भी 1 है और इसको 0 करना है। तो 12 - 4 8, क्लियर। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 माइनस प्लस का 1, तो ये इसकी वैल्यूज हो गई सभी। तो ये सभी वैल्यूज आ गई, और इसके साथ 8 के पास यहाँ पे क्या है, S1, और इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, 0। अब हमें फाइंड करना है ZJ। तो ZJ क्या आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, मालूम है कि यहाँ सब 0 ही है, तो 0
0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास जेड जे आएगा। और फिर सी जे माइनस जेड जे क्या रहेगा, जो सी जे माइनस जेड जे आने वाला है वो भी क्या आएगा, 0 है, ऊपर भी 0 और यहाँ भी 0, तो क्या आ गया 0। तो ऑल, इसके लिए ऑल सी जे माइनस जेड जे क्या हो गए, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गए। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट फेज का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। क्या, x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसके अलावा x2 x3 x4 सॉरी x1 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 4 है और x2 क्या है 0। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है किसके लिए, फॉर फेज 1। तो हमने फेज 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, x1 इक्वल्स टू 4 x2 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज का हमारा टारगेट क्या था, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना। तो आप यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे आप, हियर फॉर द फेज 1 x1 इक्वल्स टू 4 एंड x2 इक्वल्स टू 0। सो द सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, जो भी हमारा मैक्सिमाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, सो द मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम z हमें इनिशियल में क्या लेके चले थे, मैक्सिमम z हम लेके चले थे इनिशियल में 5x1 प्लस 4x2, 5x1 प्लस 4x2, तो आंसर आ गया हमारे पास 20। तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 20, किसके थ्रू, ये आया हमारा आंसर फर्स्ट फेज के थ्रू। और इस आंसर में जब हम लिखेंगे एंड में, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सिंस वी हैव obtained optimum solution at the end of phase 1 and no artificial variable in final table of phase 1. Clear? Now we have to proceed for phase second. तो चलते हैं हम फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल पर। तो फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल क्या होगी, फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल यहीं से स्टार्ट होगी हमारी, लेकिन चेंज क्या होगा, कहाँ चेंज होगा, अब की बार उसकी इनिशियल वैल्यूज में चेंज होगा। इनिशियल वैल्यू में चेंज क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लेके चलेंगे अब। और क्वेश्चन में जो इनिशियल वैल्यू गिवन थी उसमें चेंज सिर्फ किसका आएगा, x1 और x2 का आएगा, क्योंकि x1 की जो इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी वो गिवन थी 5 और x2 की वैल्यू गिवन थी 4, तो वही हम यहाँ पुट करेंगे 5। इसके अलावा तो हम सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट तो वैसे भी 0 लेके चलते हैं। तो सेकंड फेज की फर्स्ट टेबल स्टार्ट होगी विद द ओरिजिनल इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x1 x2। तो चलते हैं फर्स्ट टेबल ऑफ फेज सेकंड पर। तो यहाँ से जो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए, उसके बाद जो टेबल हमारे पास है, तो की एलिमेंट एंट्रिंग वेक्टर क्या था x1 और की एलिमेंट क्या है 1, तो उसको तो 1 ही रखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 एज इट इज फोर्थ रो, देन 1 0 0 0 एंड -1, ये रो एज इट इज। और इसके लिए ये 4 भी एज इट इज, इसकी वैल्यू 4, और यहाँ a1 की जगह अब क्या आएगा x1, और x1 की इनिशियल कॉस्ट क्या है 0। क्लियर है? अब इससे ऊपर हमें 0 करना है जो कि ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये भी एज इट इज आ जाएगी रो। तो जस्ट इससे ऊपर 6, यहाँ 6 के पास क्या है S3, और जिसकी इनिशियल कॉस्ट अभी भी हमारे पास क्या है 0, और यहाँ 0 1 0 0 1 एंड 0, ये आ गई स्टूडेंट। अब देखिए इससे ऊपर क्या है 1, जिसको हमें 0 करना है, तो डायरेक्ट है, इसको हम उस रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसको 0 करना होता है, तो कर दीजिए 9 - 4, तो यहाँ आ जाएगा 5, 1 - 1 0, 0 - 1 तो -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0 एंड 0 माइनस प्लस का 1, और यहाँ पे क्या है 5, और इससे पहले हमारे पास क्या था S2, तो S2 और S2 के लिए इनिशियल कॉस्ट 0। देन इस 1 को 0 करना है, तो फिर से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि ये भी 1 है और इसको 0 करना है। तो 12 - 4 8, क्लियर। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1
0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये इसकी वैल्यूज हो गई सभी। तो ये सभी वैल्यूज आ गई और इसके साथ 8 के पास यहां पे क्या है S1 और इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है 0। अब हमें फाइंड करना है ZJ। ZJ तो ZJ क्या आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, मालूम है यहां सब जीरो ही है, तो 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास ZJ आएगा। और फिर CJ माइनस ZJ क्या रहेगा, जो CJ माइनस ZJ आने वाला है वो भी क्या आएगा, 0 है, ऊपर भी 0 और यहां भी 0, तो क्या आ गया 0। तो ऑल इसके लिए ऑल CJ माइनस ZJ क्या हो गए, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गए। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट फेज का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। क्या, x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसके अलावा x2 x3 x4 सॉरी x1 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 4 है और x2 क्या है 0। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है किसके लिए, फॉर फेज 1। तो हमने फेज 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, x1 इक्वल्स टू 4 x2 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड फेज, फर्स्ट फेज का हमारा टारगेट क्या था, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना। तो आप यहां सॉल्यूशन लिखोगे आप हियर फॉर द फेज 1 x1 इक्वल्स टू 4 एंड x2 इक्वल्स टू 0। सो द सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, जो भी हमारा मैक्सिमाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, सो द मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू मैक्सिमम z। हमें इनिशियल में क्या लेके चले थे, मैक्सिमम z हम लेके चले थे इनिशियल में 5x1 प्लस 4x2, 5x1 प्लस 4x2, तो आंसर आ गया हमारे पास 20। तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 20 किसके थ्रू, ये आया हमारा आंसर फर्स्ट फेज के थ्रू। और इस आंसर में जब हम लिखेंगे एंड में, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सिंस वी हैव ऑब्टेन्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ फेज 1 एंड नो artificial variable in final table of phase 1. Clear? Now we have to proceed for phase second. तो चलते हैं हम फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल पर। तो फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल क्या होगी, फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल यहीं से स्टार्ट होगी हमारी, लेकिन चेंज क्या होगा, कहाँ चेंज होगा, अब की बार उसकी इनिशियल वैल्यूज में चेंज होगा। इनिशियल वैल्यू में चेंज क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लेके चलेंगे अब। और क्वेश्चन में जो इनिशियल वैल्यू गिवन थी उसमें चेंज सिर्फ किसका आएगा, x1 और x2 का आएगा, क्योंकि x1 की जो इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी वो गिवन थी 5 और x2 की वैल्यू गिवन थी 4, तो वही हम यहाँ पुट करेंगे 5। इसके अलावा तो हम सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट तो वैसे भी 0 लेके चलते हैं। तो सेकेंड फेज की फर्स्ट टेबल स्टार्ट होगी विद द ओरिजिनल इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x1 x2। तो चलते हैं फर्स्ट टेबल ऑफ फेज सेकंड पर। तो ये फेज सेकंड की सेकंड टेबल, हमें क्या करना है, के एलिमेंट को 1 बनाना जो ऑलरेडी 1 है। तो इस कंप्लीट रो को मैं एस शो कर देता हूं फिर से, 0 S2 5 0 S2 5 0 नेगेटिव 1 0 0 नेगेटिव 1 0 1 0 1, तो 1 0 1। इससे नीचे वाली रो जिसको 0 बनाना है, जो ऑलरेडी 0 है, उसको भी एस टी शो कर देते हैं। 0 S3 6 0 S3 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। अब देखिए इससे 0 करना है, तो सब्ट्रैक्शन कर दें इन दोनों का, किसकी हेल्प से, इसकी एलिमेंट की हेल्प से। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो की एलिमेंट है उससे ऊपर नीचे की सभी वैल्यू 0 बनानी होती हैं। तो ये ऑलरेडी 1 है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो 8 - 5 3 0 - 0 0 1 0 - 1 तो +1 1 नेगेटिव 0 तो 1
0 -1 that is -1, 0 - 0 0 एंड दिस 0 1 - 1 0। अब यहाँ क्या है, ये -1 है और ये +1 है, इसे 0 करना है। क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। किन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो कर लेते हैं 5 + 4 9, 0 + 1 0 1, -1 +1 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0 एंड 1 - 1 तो 0। अब करना क्या हमें, इस रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कौन सा है, 1 तो एक ये भी है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नहीं है, ये 1 है जो क्या है x1 के लिए, x1 की इनिशियल कॉस्ट क्या है 5। फिर इस रो में एंट्री वेक्टर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 क्या है S4, तो यहाँ S2 की जगह आ जाएगा S4। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कहाँ है, ये S3 के लिए तो S3, और इस रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 क्या है S1 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा S1, और S1 की इनिशियल कॉस्ट भी क्या है 0। तो ये टोटल वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास पूरी टेबल की। जो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 के लिए कंसीडर हो रहा है वो यहाँ वेरिएबल आ जाएगा और उसकी यहाँ इनिशियल कॉस्ट आएगी। तो अब फाइंड कर लेते हैं हम जल्दी से वैल्यू ZJ के लिए। तो ZJ के लिए वैल्यूज 45 5 0 0 5 0 0, ये सभी वैल्यू आएंगी ZJ के लिए। सो CJ - ZJ, CJ - ZJ, 5 - 5 0, 4 - 0 4, 0 - 0 0, 0 - 5 -5 0 एंड 0। देखिए एक बार फिर से पॉजिटिव वैल्यू आ गई और जिसे हमें फिर से एंट्रिंग वेक्टर सेलेक्ट करना होगा, एक टेबल और बनानी होगी। तो इस 4 को अब की बार हम क्या करेंगे, एंट्रिंग वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए इस टेबल में एंट्रिंग वेक्टर हो गया ये 4। अब बात करते हैं मिनिमम रेशियो के की एलिमेंट की, जो कि डिसाइड होगा मिनिमम रेशियो से। तो मिनिमम रेशियो 3/1 1, 5/-1 तो नेगेटिव, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। 6/1 तो 6, 9/0 तो इन्फिनिटिव, हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन्फिनिटिव तो मैक्सिमम रेशियो हो गया, हमें चाहिए मिनिमम। तो अब देख लीजिए की एलिमेंट के लिए मिनिमम रेशियो क्या, या तो 1 या 6, तो 1 होगा मिनिमम, और एंट्रिंग वेक्टर ये, तो ये 1 हमारे लिए क्या होगा, की एलिमेंट। अब की बार ये 1 होगा हमारे लिए की एलिमेंट। एंटर कौन कर रहा है x2 और आउट कौन हो रहा है S1, तो नेक्स्ट टेबल में से S1 आउटगोइंग वेक्टर डिपार्चरिंग वेक्टर हो जाएगा और एंट्रिंग वेक्टर होगा x2। तो चलते हैं फेज सेकंड की टेबल नंबर 3 पर। तो इस टेबल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, फेज सेकंड की टेबल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, सबसे पहले की एलिमेंट को 1 बनाना है, और जो की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो उसको हम एज इट इज़ शो कर देंगे। तो कर देते हैं इस कंप्लीट रो की कांस्टेंट की वैल्यूज़ को। तो 3 0 1 1 -1 0 0, यहाँ से डिपार्ट क्या होता S1 और एंटर क्या किया था x2, तो यहाँ आ जाएगा x2, और x2 की इनिशियल कॉस्ट कितनी आ रही है 4। अब इससे नीचे 0 करना है, तो क्या करें, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दें, कर देते हैं 3 and 5 8, 0 + 0 1 -1 0, 1 + 0 1, -1 +1 0 0 एंड 1। क्लियर स्टूडेंट। अब इसे 0 करना है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे 0 करना है उसमें से जो की एलिमेंट का 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 - 3 3,
0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 नेगेटिव 1, 0 ना माइनस 1 तो पॉजिटिव 1, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 0। क्लियर? और लास्ट वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है ही हमारे पास, तो ये एज टी आ जाएगी 9 1 0 0 1 0 एंड 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स x2 के लिए आ रहा था, तो यहाँ x2 आ गया। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ क्या है? S4 और इनिशियल कॉस्ट क्या है? 0। इस रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कौन सा है? ये भी है और ये भी है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है। ऊपर क्या है? S3 और S3 की इनिशियल कॉस्ट क्या है? 0। और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है ये, जहाँ क्या है? x1 और x1 की इनिशियल कॉस्ट क्या है? 5। तो अब ZJ 12 प्लस 45 57, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, माइनस का 4 प्लस का 5 1, 0 0 तो 0 और वैसे ही नेक्स्ट भी 0 है तो 0। तो CJ माइनस ZJ क्या हो गया स्टूडेंट? 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 0 एंड 0। सो ऑल CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल्स टू ऑल CJ माइनस ZJ इज लेस देन इक्वल्स टू 0। कोई भी अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा, सभी क्या हो चुके हैं? या तो 0 और लेस देन 0 हो चुके हैं। तो हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन अब कौन सा है? फेज सेकंड की थर्ड टेबल में आए हैं, और जो कि है हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू 5 एंड x2 इज इक्वल्स टू 4। सो दैट मेक्स मैक्सिमम z 5x1 प्लस 4x2। सो द मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 दैट इज 41। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ कहीं भी एग्जिस्ट करता तब वो क्या होता? इनफिजिबल सॉल्यूशन होता। फिजिबल सॉल्यूशन हमें चाहिए, फिजिबल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन है जो सभी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसलिए तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को पहले रिमूव कर दिया। तो ये था टू फेस मेथड। टू फेस मेथड में हमने जाना कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को सबसे पहले रिमूव करना है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव क्यों करना है? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल की वजह से अगर लास्ट टेबल में कहीं भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर हमारे पास रह जाता है तो वो सोल्यूशन क्या हो जाता है? इनफिजिबल। हमें चाहिए होता है हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन एक बाउंडेड सॉल्यूशन है। जितने भी प्रोडक्ट्स है उस सबके थ्रू कंपनी ये शो कर रही है कि जितने भी प्रोडक्ट्स उसके बन रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के थ्रू जो उसका एक कॉमन जो बिजनेस उसका चल रहा है, जहाँ उसको बेनिफिट हो रहा है सभी प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो उस चीज़ को शो कर रहा है। तो हमें फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए किसी भी कंपनी के मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो टू फेस मेथड इसी पे डिपेंड है। फर्स्ट फेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है और इनिशियल कॉस्ट सबकी 0 लेनी है आर्टिफिशियल वेरिएबल के अलावा। और उसके बाद सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में जैसे सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे, जस्ट वहीं से हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होगा और वहाँ इनिशियल कॉस्ट सभी वेरिएबल की एज इट इज लेके चलेंगे जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। तो ये कंप्लीट एल्गोरिदम, कंप्लीट क्वेश्चन था आज के टू फेस मेथड पे डिपेंडेंट। फिर से एक वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी क्वेश्चन, इसी मेथड के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।